स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 मिसलेनियस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मिसलेनियस में हम इन 3 टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल एंड मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के जो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी वो हम सभी कर चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं इनके जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे उनको हम आज खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू log x अपॉन x हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू e पर मैक्सिमम है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है इसको। अब आप देखिए, fx इक्वल टू log x अपॉन x डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके अंदर लगेगा क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, ये ऐसा कैसा है dy बाई dx ऑफ log x माइनस log x dy बाई dx ऑफ x। x log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 1। तो ये आ गया 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। अब हम इसको पुट करेंगे 0। तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो log x इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था मैथ में हमारे पास जो log में बेस चलता है वो e बेस चलता है, बाकी आपके केमिस्ट्री वगैरह में बेस 10 चलता है। तो मैथ में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे और अगर कोई बेस लिखा हुआ नहीं है तो समझ लीजिए बेस e है। अब आप मुझे बताइए कि 1 कब होती है किसी भी log में, log की वैल्यू 1 कब होती है, जब नंबर और बेस सेम होता है। log e बेस e, देखिए मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, log a बेस a 1 होता है जब नंबर और बेस सेम होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास e। अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डबल डैश x, नीचे वाले का स्क्वायर x स्क्वायर ऐसा कैसा ही डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस log x, 1 का 0 आएगा और log x का आएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस log x और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा 2x। तो ये आ गया हमारे पास माइनस x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x log x अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 3x प्लस 2x log x अपॉन x टू द पावर 4। अब हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू e। e डालिए यहाँ पर 3e प्लस 2e, और यहाँ पर जब हम e डालेंगे तो log e हमारे पास 1 हो जाएगा अपॉन e टू दी पावर 4। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव आ गया भाई, माइनस 3e प्लस 2e, तो नेगेटिव में आया माइनस e, तो कुल मिलाकर के हमारा नेगेटिव आ गया। इट मींस फाइनल आंसर क्या हुआ कि fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम सिर्फ ये 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टोटल हमारे पास इसके अंदर 5 टॉपिक होते हैं। एक रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज के बाद एक था हमारे पास एप्रोक्सीमेशन। तो ये 5 पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3 रेट ऑफ चेंज एंड एप्रोक्सीमेशन। फिलहाल हम ये 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। देखिए हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ना तो हमें पॉइंट पता है ना हमें स्लोप पता है। जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है एट x1 y1 पॉइंट पर, वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू m
x माइनस x1। ना तो हमें पॉइंट पता है ना ही हमें स्लोप पता है, तो बट हमें एक चीज का पता है कि जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, 1,2 पॉइंट से हमारे पास ये पास हो रही है। कुछ आप ये देखिए, ये आपका पैराबोला होता है, आपके पास ये शेप होती है इसकी, ठीक। 1,2 जो पॉइंट आएगा, x = 1, y = 2 कहीं यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है इसके अंदर भी हो, क्योंकि ये पूरा खुल भी सकता है। फिलहाल हम एक रफ फिगर बनाकर आपको दिखा रहे हैं। 1,2 पॉइंट से पास हो रहा है, कौन? नॉर्मल। देखो ये तो हुआ टेंजेंट इस पॉइंट पर, और ये हुई नॉर्मल, ठीक। तो ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है उसी पॉइंट पर, ये नॉर्मल है जो हमारी 1,2 पॉइंट पर पास हो रही है। मान लीजिए रफ फिगर हमने ऐसी बनाई, 1,2 अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अगर अंदर होगा तो कहीं यहाँ पर आएगा। तो फिलहाल तो हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए, तभी निकलती है इक्वेशन। तो हम मान लेते हैं लेट, ये क्वेश्चन हम पहले टेंजेंट और में भी इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। लेट x1 y1 be the point on the curve x² = 4y at which normal passes through the point 1,2। तो यहां पर आप लिखिए इक्वेशन ऑफ कर्व x² = 4y। अब आप देखिए, सिंस x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, देयरफॉर अगर ये x1 y1 इस कर्व पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले सेटिस्फाई करिए, इसे डाल दीजिए 1। अब हमारे पास पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है x1 y1। 1,2 को भूल जाइए, x1 y1 पर आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए, x1 y1 पर आप नॉर्मल का स्लोप निकालिए पहले। तो ये आप 2 लिखिए, इसको लिखिए 1, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो 2x = 4 dy/dx। तो dy/dx हमारे पास यहाँ पर आ गया x/2। तो यहां से हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस एट x1 y1, ये होता है -1 dy/dx एट x1 y1। तो ये आया -1 dy/dx है हमारे पास x/2, तो ये बन जाएगा 2/x1, ठीक। अब हम निकालेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y - y1 = m x - x1। अब हम यूज करेंगे इस पॉइंट, सिंस नॉर्मल पासिस थ्रू, नॉर्मल किससे पास हो रही है हमारी x1 1,2 से। और जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई मींस वो x की वैल्यू होती है और वो ये y की वैल्यू होती है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो y के प्लेस पे 2 आएगा और x के प्लेस पर 1। तो अभी यहां के बाद इसको बंद कर दीजिए, 3 फ्रॉम 2 and 3 फ्रॉम 2 इक्वेशन, फ्रॉम 2 है हमारे पास, वो ये है। यहां से आप y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं,
x1 स्क्वायर अपॉन 4 और 3 में डाल देती है, क्योंकि हमें तो x1 y1 की पॉइंट चाहिए, x1 y1 की वैल्यू चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि जब भी हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। तो अभी हमारा यहाँ से पॉइंट निकल जाएगा, उसके बाद हम इक्वेशन निकालेंगे। अब आप देखिए 2 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन 4 2x1 1 माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हम, तो ये आएगा 2x1 माइनस x1 क्यूब अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x1 से 2x1 कट गया तो x1 क्यूब इक्वल टू 8, x1 हमारे पास आ गया 2। अभी जो x1 की वैल्यू है वो हम 2 में डाल देंगे, फ्रॉम 2 तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1, तो 4 इक्वल टू 4y1, तो y1 हमारा यहाँ से आ गया 1। तो अभी जो हमारे पास पॉइंट आया है, पॉइंट आ गया हमारे पास, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2,1, तो ये जो पॉइंट है ये 2,1 है, इट मींस थोड़ा ऊपर होगा ये पॉइंट कहीं ऊपर होगा ऐसे। फिलहाल ये हमने रफ फिगर बनाई थी। तो अब हमारे पास पॉइंट है तो हम यहाँ से स्लोप भी निकाल सकते हैं, और स्लोप निकाल देंगे, पॉइंट है तो इक्वेशन निकाल देंगे। फिलहाल हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ डाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में आप x और y1 की वैल्यू डाल दीजिए, y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2 x माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y माइनस 1 माइनस x प्लस 2 x प्लस y इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। So that the normal at any point theta to the curve this is at a constant distance from origin, मतलब नॉर्मल की इक्वेशन जो आएगी, प्रूफ ये करना है कि नॉर्मल की डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट है। तो किसी भी, अब नॉर्मल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन क्या है, एक पॉइंट है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का हमें किसी भी पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो आपने 11th में पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हमारी लाइन की इक्वेशन होती है, और जो पॉइंट होता है हमारे पास वो होता है x1 y1। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है, मीन्स 0 0 है, नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें ये इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, पॉइंट हमारे पास है। तो क्योंकि ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हुई है इक्वेशन, तो अब आप देखिए x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा माइनस a साइन थीटा प्लस a, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कोस थीटा प्लस a साइन थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इज a थीटा कोस थीटा। अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y a साइन थीटा a थीटा कोस थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा, a cos थीटा a थीटा cos थीटा, तो ये आएगा a cos थीटा माइनस माइनस प्लस a sin थीटा माइनस a cos थीटा। तो dy बाई dx इक्वल टू a थीटा sin थीटा, यहाँ पर थीटा आएगा। अभी dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो dy बाई थीटा हमारे पास है a थीटा साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा हमारे पास है a थीटा कोस थीटा।
तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन हमें क्या निकालना है, नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा, थीटा की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है तो थीटा में आंसर आएगा। अगर थीटा की वैल्यू दी हुई होती तो उस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर भी डालते और पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू डालते। फिलहाल हमें थीटा दिया, इसका मतलब हमें जनरल इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल आएगा आपके पास, इसका उल्टा हो जाएगा, तो माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है, तो अभी आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे पास ये है, ये जब हम डालेंगे यहाँ से तो a साइन थीटा प्लस a थीटा कोस थीटा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर यहाँ पर माइनस है। m की वैल्यू है दिस और x माइनस x1, x1 हमारे पास ये है, तो ये आएगा a कोस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा। सो वीडियो को पॉज करके से नोट करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू माइनस x कोस थीटा माइनस माइनस प्लस a कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा कोस थीटा। देखिए मैंने इसको कोट नहीं लिखा था ना, आप कोट भी लिख सकते हो, बट मैंने इसको कोट में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरी सारी टर्म्स साइन कोस में है, तो सारी टर्म्स को मैंने साइन कोस में ही रखा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और ये सब आपके देखो ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, है ना। अब इसको इधर ले लेते हैं, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, और इसको इधर ले जाते हैं, माइनस a कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस a इक्वल टू 0। अब हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, कहां से निकालेंगे डिस्टेंस, इसकी ओरिजिन से। तो आप देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आप लिखेंगे फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देखिए x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, c हमारे पास माइनस a है अपॉन अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ गया a और ये आ गया हमारा कांस्टेंट। तो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस द नॉर्मल इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। फाइंड द इंटरवल in which the function this is strictly increasing और strictly decreasing। हमें इंटरवल निकालने हैं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर से है ये क्वेश्चन, ये वहां पर भी हम कर चुके हैं, अभी आप देखना, लेकिन वहां पर इंटरवल हमें दिया हुआ था, इसको ध्यान से देखिए। यहां से हमने x कॉमन ले लिया, 2 प्लस कोस एक्स। जब उसको सेपरेट अलग अलग करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये x आ गया, और ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2 में भी था। फिलहाल हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x, यहाँ पर लगेगा हमारा क्वोशिएंट रूल, तो 2 प्लस कोस एक्स और dy बाई डी एक्स ऑफ दिस माइनस 4 साइन एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ये आएगा माइनस साइन एक्स माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 8 कोस एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। तो
एफ डैश एक्स इज, अब आप यहाँ पर देखिए 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर बोल देंगे 4 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का स्क्वायर, 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आया 8 cos x माइनस 4 cos x, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन, यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन cos x, तो ये आएगा 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब हम पुट करेंगे f डैश x को 0। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो cos x 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर। अब आप देखिए दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है? जब दोनों में से कोई एक 0 हो। ये तो 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि cos x की जो वैल्यू है वो लेस मैक्सिमम 1 होती है। बट जब ये 4 होगा तभी तो 0 आएगा, 4 हो नहीं सकता, तो क्या बचा? cos x इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर हम जो इंटरवल लेते हैं वो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में ही लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पूरी साइकिल हम 0 से लेकर के 2 पाई की हम ले लेते हैं, उसी के अंदर हम इसको चेक करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में आप कोई भी वैल्यूज आप देख लीजिए। इंटरवल्स निकालने तो एल्जेब्रिक हमारे जो पोलिनोमियल्स होते हैं वहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी देते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में हम 0 से लेकर के 2 पाई। अगर नहीं दिया हुआ है इंटरवल तो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में ही हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। एक पूरा इंटरवल ले लेते हैं, उसी के अंदर हम इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स हम निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप वैल्यू डालिए, n की वैल्यू 0 डालेंगे तो पाई बाई 2 आएगी, 1 डालेंगे तो 3 पाई बाई 2 आएगी, 2 डालेंगे तो 5 पाई बाई 2 इससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो जो इंटरवल्स हमारे आए हैं माइनस में रखेंगे तो नेगेटिव इससे बाहर निकल जाएगा। तो इंटरवल्स आर 0 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और फिर 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई। यहाँ देखिए जैसे ये मतलब हमारे पास है 0, ये 2 पाई, और जो दो वैल्यू आई हैं पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। अब आप देखिए एक इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल, और ये हमारे पास कितना आया? थर्ड इंटरवल। तो अभी हम तीनों इंटरवल्स में चेक करेंगे। सो ये लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं 0 पाई बाई 2, या आप ऐसे ही चेक कर लीजिए सिंपल। एफ डैश एक्स का साइन देखना है हमें, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स cos x 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का स्क्वायर। हमें पता है अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, f डैश x लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। तो अब आप देखिए भाई, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos x की वैल्यू कभी 4 से बड़ी तो आएगी नहीं, और ये स्क्वायर है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव है। सिर्फ हमें देखना है cos x का साइन। तो जी
जीरो से लेकर के पाई बाई 2 हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एफ डैश और 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में कोसेक्स पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, सिर्फ हमें कोसेक्स को देखना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to पाई बाई 2। सेकंड में हमें देखना है अब सेकंड इंटरवल है हमारे पास इन द इंटरवल दिस, ये हमारे पास क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव होता है। तो ऑल ओवर जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव आ गया। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2। अब हमारे पास जो इंटरवल बचा 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इन्हें तो देखना ही नहीं है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही है, सिर्फ कोस एक्स पे डिपेंड करता है आपका। तो अब एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, तो ये कोस एक्स तो पॉजिटिव है, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, 0 पुट करिए और फिर एफ डैश एक्स में वो पॉइंट्स आप डाल के देखेंगे। इसमें जो इंटरवल्स बनाएंगे वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में बनाएंगे। तो एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास 3x² माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। तो इसको हम 0 पुट करेंगे अभी हम। देखिए डिफरेंशिएशन इससे ऊपर ले जाएंगे x की पावर -3, आप वैसे भी कर सकते हो। अब तो आप काफी प्रैक्टिस है डिफरेंशिएट करने की, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 कॉमन ले लिया, x की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, x की पावर 4 एलसीएम लिया, 0 में पहुंच गया, x की पावर 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो x की वैल्यू सिर्फ 1 ले लेते हैं, नहीं, ये इवन पावर है, इवन पावर में आंसर हमेशा प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि 1 की पावर 6 भी 1 होता है और -1 की पावर 6 भी 1 होता है। तो इंटरवल हमारे पास आ गए, इंटरवल्स आए माइनस इनफिनिटी से -1 और -1 से 1 और 1 से इनफिनिटी। अब आप एफ डैश एक्स में वैल्यू खुद डाल करके देख सकते हैं कहाँ पर इंक्रीज और कहाँ पर ये डिक्रीज करेगा। तो dy/s, तो इसे आप खुद कर लीजिए, सिंपल वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। देखिए fx इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3, हमें यहाँ पर निकालना है इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है और निकाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होगा? जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 होता है। तो 3 पॉइंट निकालने हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सबसे पहला काम मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन है, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहाँ से आप x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 का क्यूब कॉमन ले सकते हैं। तो ये आएगा x माइनस 2, 3 भी आएगा साथ में इसके, 3x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 1, ये आ गया कॉमन, 3 ये आ गया कॉमन, ठीक है। तो x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 क्यूब, 3x माइनस 6, 4x प्लस 4, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 क्यूब, ये आपका आएगा यहाँ से 7x माइनस
2। अब हम इसको पुट करेंगे 0, तो x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 क्यूब और 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1, 2 और 2/7। तो यहाँ से हमारी जो f है x की वैल्यू है वो -1 और 2/7 आई है। अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए डबल डिफरेंशिएट मैं इसको करूँगा, किसी को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप एक काम करेंगे, इसे खुद करेंगे। नाउ फाइंड f डबल डैश x, जो भी निकल के आएगा उसमें -1, 2 और 2/7 तीनों वैल्यूज को डालना है। जिस पर f डबल डैश x पॉजिटिव आ जाएगा उस पर वो लोकल मिनिमम हो जाएगा। जिस पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव में आएगा वो लोकल मिनिमम हो जाएगा। और जिस पर f डबल डैश x की वैल्यू 0 आ जाएगी, इन तीनों में से जिस पॉइंट पर भी, वो हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप ये खुद कर सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चन हम इस तरह के डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसे खुद करेंगे डिवाइस। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है इस इंटरवल में। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना सबसे आसान होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसे 0 पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकल के आएंगी। जितनी भी x की वैल्यू आएंगी वो सभी लेंगे और साथ में ये दोनों भी लेंगे, और फिर उन वैल्यूज को fx में रख के देखेंगे, जो सबसे बड़ी वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वो मिनिमम। सेम प्रोसेस हम कई बार कर चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चन। अब आप देखिए इसको, f डबल डैश x, तो ये आएगा 2 cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin x प्लस cos x। अभी हम इसको 0 पुट करेंगे, यह है हमारे पास -2 sin x cos x प्लस cos x। अब से पुट करेंगे हम 0, तो -2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। यहाँ से हम cos x कॉमन ले लेंगे, -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x आया हमारा 2n प्लस 1 5/2, और यहाँ से हमारा sin x आया 1/2। ये होती है sin 60 की वैल्यू। तो x आया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/6। n बिलोंग्स टू z और n बिलोंग्स टू z। अब आप इसमें n की वैल्यू डाल के देखेंगे, जितनी भी वैल्यू 0 से लेकर के पाई के बीच में आएगी उन्हें कनेक्ट करते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ से करते हैं। हमने रखी वैल्यू यहाँ पर 0, तो 0 पाई π/2 90 इस इंटरवल में लाइक कर रही है। उसके बाद हम पुट करेंगे इसके अंदर 0 पुट कर दिया, 1 पुट करेंगे, 3π/2 बाहर निकल गई, छोड़ दीजिए, और वैल्यू नहीं आएगी। अब यहाँ पर आ गई, सबसे पहले डालते हैं 0 डाला, यहाँ पर 0 डाला तो आई π/6। ठीक है, अब डालेंगे 1 माइनस π/6, ये आ गया 5π/6। भाई हमने 1 डाला तो पाई, यहाँ पर 1 डाला तो -1, ये आएगा 5π/6 मतलब 150। तो ये भी आपको लेनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालते हैं, 1 डाल दिया, 2 डालते हैं इसके अंदर हम 2, तो 2π प्लस π/6 बाहर निकल गई। अब 3 डालते हैं, 3π माइनस π/6 18, ये सब बाहर निकल जाएंगी वैल्यू। तो जो वैल्यूज ऑफ x आई हमारे पास, एक तो 0 लेंगे हम, π/6 लेंगे, π/2 लेंगे, 5π/6 लेंगे और लेंगे पाई। अब ये चारों वैल्यूज आप डालेंगे, f0 निकालेंगे, f π/6 निकालेंगे, f π/2 निकालेंगे, f 5π/6 निकालेंगे और f पाई निकालेंगे। जिस पर भी सबसे बड़ी आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा। सो आप इसे खुद कर सकते हैं dys। The line y equal to mx plus 1 is the tangent to the curve this, then find m। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये कर्व है। तो अब आप देखिए, पहले सॉल्यूशन देखिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस 1
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आया m, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कर्व y² इक्वल टू 4x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x 2y dy बाई dx इक्वल टू 4, तो dy बाई dx इक्वल टू 2/y। तो dy बाई dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर m इक्वल टू 2/y। अब जो ये m की वैल्यू 2/y है, m की वैल्यू कितने हैं हमारे पास? 2/y। हम यहाँ पे डाल देते हैं y इक्वल टू mx प्लस 1, तो y इक्वल टू, यहाँ पर मैं m की वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये आएगा 2x/y प्लस 1, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, y² इक्वल टू 2x प्लस y। क्लियर है यहाँ से? अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अभी ये आया हमारे पास y² इक्वल टू 2x प्लस y, और y² की वैल्यू हमारे पास 4x भी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर 4x डाल दूँ। तो ये कितना आ गया? 2x इक्वल टू y। अब यहाँ से x की वैल्यू जो है वो कितनी आई हमारे पास? y/2। अभी मैं x की वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ, तो y² इक्वल टू 4x, तो y² इक्वल टू 4 इंटू y/2, 2 टू द 4, y² माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी, y कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। अभी यहाँ पर आप देखिए, अगर y की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू 0 तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हमारा टेंजेंट और ये दोनों ही, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं होगी, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस 1, जो लाइन ओरिजिन से पास होती है वो y इज इक्वल टू mx होती है। क्योंकि फिर अगर y की वैल्यू हमारे पास 0 हुई तो यहाँ से x की वैल्यू भी 0 आएगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है टेंजेंट नहीं हो सकता ये फिर, तो ये हमारे पास नॉट पॉसिबल है। देखिए y की वैल्यू 0 है, यहाँ पुट की, x की वैल्यू 0 हो गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? 0,0। अब जो ये हमारा पैराबोला होता है ये बनता है ये। अब y इक्वल टू ओरिजिन पर टेंजेंट ये होगा, और ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं हो सकती, क्योंकि ओरिजिन से कौन सी लाइन पास होगी हमारी? जो y इज इक्वल टू mx टाइप की होगी, तो फिलहाल ये नहीं हो सकता। तो y की वैल्यू जो है हमारे पास वो 2y। अब y की वैल्यू 2 हम यहाँ पर डाल देंगे, m इक्वल टू 1। तो वीडियो को पॉज करके सब नोट करिए। क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द कर्व दिस, हमें इस कर्व पे पॉइंट निकालने हैं, एट विच द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। फिलहाल हमें पॉइंट निकालने हैं, तो पॉइंट निकालने के लिए हमें स्लोप का पता होना जरूरी है, नॉर्मल के स्लोप का। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम नॉर्मल का इसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद इक्वल इंटरसेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व दिस, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब हम इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 18y dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx हमारे पास आया x स्क्वायर अपॉन 6y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा माइनस 6y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आते हैं इक्वल इंटरसेप्ट। देखिए जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल
वो एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है। अगर आप यहाँ पर देखिए, सिंस नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट with the axis, therefore slope of normal equal to plus minus 1 क्यूब। स्लोप जो है नॉर्मल का वो प्लस माइनस 1 होता है जब लाइन, कोई भी लाइन, बात में नॉर्मल की नहीं कह रहा, कोई भी लाइन जब इक्वल इंटरसेक्ट करती है ना एक्सिस से, तो उसका स्लोप हमेशा प्लस माइनस 1 आता है। क्यों आता है वो आप मैं बताता हूँ। देखिए ये एक लाइन है जिसने इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ये भी इक्वल हुआ और ये भी इक्वल हुआ। ये एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये एंगल आया हमारा 45 और ये एंगल भी आया हमारे पास 45, क्योंकि ट्रायंगल हो गया हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उससे हमारे पास ये बना 135। तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है तो स्लोप होता है m इक्वल टू टेन थीटा, तो ये आता है -1। तो स्लोप कितना है इस लाइन का? -1। दूसरा केस देख लीजिए, अगर लाइन हमारे पास इधर बनती है तो ये भी 90 डिग्री हुआ, तो ये 45, ये 45, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाया 45, तो m इक्वल टू टेन 45, तो ये आ गया 1। चौथा केस अगर आप यहाँ बनाओगे या यहाँ बनाओगे, सभी में 1 या -1 ही स्लोप आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन इक्वल इंटरसेप्ट करती है, चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, उनका स्लोप हमेशा प्लस माइनस 1 ही होता है। तो ये आप साइड में कहीं पर नोट कर लेंगे, दिस इज नोट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया, आप तो साइड में कहीं भी रफ में आप बना लेंगे। फिलहाल हमें स्लोप चल गया पता नॉर्मल का, और नॉर्मल का स्लोप हमने यहाँ पर निकाला हुआ ये रहा, तो -6y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो 6y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6। अब आप दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे आपस में। यहाँ पर आप देखिए y की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो y की वैल्यू है 9, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस भी प्लस हो जाएगा और ये भी दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये बनेगा x टू दी पावर 4 अपॉन 36 इक्वल टू एक्स क्यूब। ध्यान से देखिए प्लस माइनस है, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x टू दी पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, x माइनस 4, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। अभी हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0, तो पॉइंट आया 0 0, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों ये 0 0 पॉइंट नॉट पॉसिबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो ओरिजिन से तो पास हो ही नहीं सकती, तो 0 0 कैन नॉट बी, ओरिजिन कैन नॉट बी अ पॉइंट एट विच नॉर्मल पास। ठीक है, जिस पर नॉर्मल पास होगी वो ओरिजिन नहीं हो सकता, बिकॉज normal makes equal intercept with the axis, so normal cannot be passed through origin। तो x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू अब यहाँ से कितनी आएगी? 16 अपॉन 6, 8 अपॉन 3, तो पॉइंट हमारे पास आया 4 प्लस माइनस 8 अपॉन 3। सो वीडियो को पॉज करके नोट करते हैं।